Hello friends, welcome to my channel Dubai Drafting Tutorials. My name is Rashid. AutoCAD for Beginners वॉल्यूम 1 से जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, तो आज वॉल्यूम 3 में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज की हमारी सेटिंग्स होंगी वर्क स्पेस स्विचिंग, उसके बाद हाउ टू क्रिएट AutoCAD क्लासिक इन AutoCAD 2018 और एंड में हम UCS के बारे में बात करेंगे। यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या हम इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी क्या सेटिंग्स हैं। तो वॉल्यूम 3 में हम इन सब के बारे में बात करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग के बाद नेक्स्ट सेटिंग है वर्क स्पेस स्विचिंग। तो आप ये देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे इसकी 3 ऑप्शंस हैं, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, 3D बेसिक और 3D मॉडलिंग। ये जो हमारे पास अभी करंट ऑप्शन शो कर रहा है, ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन है। यहाँ पे ये चेक्ड सिंबल शो कर रहा है। अगर आपको नॉर्मली एक्चुअली हमारे लोगों ने अगर 2D में काम करना है तो उसके लिए हम लोग इसी को चूज़ करेंगे, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन को। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है 3D बेसिक। अगर आपने 3D में काम करना है तो आप ये देखिए, हमारे पास ये ऑप्शंस चेंज हो गए हैं। यहाँ पे टैब्स भी चेंज हो गए हैं और उसके बाद यहाँ पे पैनल्स भी चेंज हो गए हैं। टैब्स और पैनल के साथ यहाँ पे कमांड्स भी चेंज हो गई हैं। अभी हम नेक्स्ट में जाएंगे 3D मॉडलिंग। अभी आप देखिए, यहाँ पे नई कमांड अपीयर हो गई हैं क्योंकि हम लोगों ने वर्क स्पेस को फिर चेंज किया है। तो अगर आपने 3D में काम करना है तो आप यहाँ पे 3D मॉडलिंग को चूज़ करेंगे, 3D बेसिक को चूज़ करेंगे। और अगर आपने 2D में काम करना है तो आपको ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन को चूज़ करना है। तो हम लोग अभी क्योंकि ड्राफ्टिंग में इसमें 2D में काम करेंगे, तो मैं इसको दोबारा ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन को सिलेक्ट करता हूँ। तो मेरे पास दोबारा वही ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पे इससे पहले वर्जन्स में एक दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल था, AutoCAD क्लासिक, लेकिन वो अभी यहाँ पे नहीं है। तो कुछ दोस्त जो हैं वो उसमें काम करते हैं और कहते हैं कि वो इजी रहता है करने के लिए। तो वो वर्जन जो है उसका AutoCAD क्लासिक ऑप्शन जो है वो हम लोग 2018 में भी यूज़ कर सकते हैं। उसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं AutoCAD क्लासिक को हम लोग यहाँ पे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टूल्स में जाऊँगा। ये देखिए, टूल्स को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे टूल बार्स हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे AutoCAD है, AutoCAD सीक है और एक्सप्रेस है। ये सब टूल्स हैं। तो यहाँ पे मैं AutoCAD में जाऊँगा और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे, ये सब अभी तक अनचेक्ड हैं क्योंकि इनको चेक नहीं किया मैंने। तो जैसे ही मैं किसी को चेक करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रॉ, तो ये यहाँ पे अपीयर कर देगा। ये इसके सब टूल्स बार हैं, ड्रॉ के टूल बार्स हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, ड्रॉ है, यहाँ भी लाइन है, पॉलीलाइन है, सर्कल है, आर्क है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, ये सब टूल बार्स भी इन सब के साथ मैच कर रहे हैं। ये हैच है, रेक्टेंगल है, इसमें भी आप ये हैच और रेक्टेंगल, इसके अलावा यहाँ पे कुछ टूल बार्स हैं। तो ये सब टूल बार्स इसमें भी सेम है। इसके बाद हम दूसरी ऑप्शन में जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल टूल बार्स AutoCAD। उसके बाद हमको डायमेंशंस चाहिए,
तो डायमेंशन पे चेक करेंगे, ये देखिए ये डायमेंशन का टूल बार अपीयर हो गया है। उसके बाद हमको जो जो भी टूल बार यहाँ पे चाहिए, लेयर्स है, ये देखिए। उसके बाद दूसरा कोई भी टूल बार हमको चाहिए, लेयर्स 2 है। उसके बाद हम लोगों के पास है मॉडिफाई चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मॉडिफाई है, ठीक है। अभी हम इन सब टूल बार्स को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे कि ये सेम लाइक ऑटोकैड क्लासिक, इसको हम लोग यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। यहाँ से हम टूल बार्स में जो एक्सप्रेस के टूल्स हैं उनको भी ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटोकैड के जो दूसरे जितने भी हम लोगों को चाहिए, जो भी यहाँ पे हम लोगों को चाहिए, यहाँ पे हम उसको ले सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑन करने के बाद हम इनको अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी एडजस्ट करना चाहते हैं ऑटोकैड क्लासिक की तरह हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर हमको कुछ नहीं चाहिए तो हम ये इसको यहाँ से क्लोज़ भी कर सकते हैं, इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं, जो नहीं चाहिए उनको ऑफ़ कर दें। तो अभी हमारे पास ये ऑटोकैड क्लासिक की शेप भी ऑन है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल गाइस, अगर हम ये समझते हैं कि हमारा जो वर्किंग एरिया है ये थोड़ा डिक्रीज़ हो गया है, तो उसके लिए क्या है कि जैसा कि मैंने आपको वॉल्यूम 1 में भी बताया था कि ये हमारा रिबन एरिया है, तो हम इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर हम इसको ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऑटोकैड क्लासिक में काम करना चाहते हैं, तो हम इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं रिबन की कमांड एंटर करूँगा और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे उसने मुझे ऑप्शन दी है रिबन क्लोज़, तो मैं इसको चूज़ करूँगा। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा रिबन जो है वो डिसअपीयर हो गया है, ऑफ हो गया है। तो अभी हमारा जो वर्किंग स्पेस एरिया है वो भी इंक्रीज़ हो गया है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको रिबन की ज़रूरत है, आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो हम दोबारा यहाँ पे रिबन का RI एंटर करेंगे। तो अब ये दोबारा से मेरे को कमांड दे रहा है रिबन क्लोज़ और रिबन। तो अब की बार मैं रिबन को सिलेक्ट करूँगा। तो अब देखिए जैसे ही मैंने रिबन को सिलेक्ट किया है तो रिबन वापस से ऑन हो चुका है। अब हम इसको दोबारा सेम एज़ बिफोर यूज़ कर सकते हैं। रिबन को क्लोज़ करने के साथ साथ हम इसका साइज़ भी डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो करूँगा। ये देखिए ये एरो, इसको मैं अभी आपको मार्क करके अभी बता देता हूँ। ये एरो जो है, यहाँ से हम ऑप्शंस चूज़ करेंगे। देखिए इसको मैं 1 टाइम क्लिक करूँगा तो अभी हमारे पास रिबन की ये शेप अपीयर होगी। इसमें मैं यहाँ पे ड्रॉ के ऊपर अपना कर्सर रखूँगा तो ये सब मुझे ऑप्शंस सेम शो करेगा। ओनली रिबन शेप हैज़ चेंज। उसके बाद मैं दोबारा इसको क्लिक करूँगा तो अभी मेरे पास एक नई शेप है जिसमें ओनली नेम अपीयरिंग फॉर द ड्रॉ पैनल। तो अभी मैं यहाँ से इसको जो भी मुझे कमांड एक्टिव करनी है मैं उसको चूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा क्लिक करूँगा यहाँ पे तो ये देखिए रिबन डिसअपीयर हो गया है, ऑफ हो गया है। इसको दोबारा क्लिक करके मैं रिबन को दोबारा सबसे पहले वाली शेप में वापस ले आया हूँ। अगर आपको अपनी ये फुल स्क्रीन जो है विदाउट कमांड चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्लीन स्क्रीन की कमांड यूज़ करते हैं। उसको हम यहाँ से एंटर करके भी यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा ये देखिए मैंने क्लीन का CLE लिखा है
तो क्लीन स्क्रीन ऑन की ऑप्शन और ऑफ़ की ऑप्शन अपीयर हो चुकी हैं। अब मैं क्लीन स्क्रीन ऑन को चूज़ करूँगा तो आप देखिए ये यहाँ पे अभी फुल स्क्रीन कमांड विदाउट कमांड शो कर रहा है। तो अगर दोबारा मुझे कमांड्स चाहिए तो मैं दोबारा CLE को एंटर करूँगा तो अब मुझे क्लीन स्क्रीन ऑफ की कमांड को चूज़ करना है। तो अब ये दोबारा से सब कमांड्स अपीयर हो गई हैं। इसके अलावा इसकी शॉर्ट की है Ctrl+0। तो मैं अभी Ctrl+0 को प्रेस करूँगा तो ये देखिए क्लीन स्क्रीन ऑप्शन इज़ ऑन। अगेन Ctrl+0 को प्रेस करूँगा तो ऑल ऑप्शंस आर अपीयर अगेन। तो हमारी नेक्स्ट सेटिंग है UCS की। ये जो मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ आप इसको देख सकते हैं। ये अभी मैंने जो रेक्टेंगल में आपको शो किया है इसको बोलते हैं UCS और यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसके बारे में आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि नॉर्मली ये अपनी जगह पे जहाँ पे ये इस वक्त शो हो रहा है इस जगह पे फिक्स रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये किसी कमांड के साथ या पेन की कमांड के साथ जब हम अपनी स्क्रीन को मूव करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो ये उसके साथ मूव करना शुरू कर देता है। तो इसको अपनी जगह पे वापस फिक्स करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए ये अभी ऑलरेडी सिलेक्टेड। इसके बाद मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन अपीयर हुई हैं। इनमें से मैं UCS आइकॉन सेटिंग में जाऊंगा और यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, शो UCS आइकॉन एट ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज़। तो ये देखिए ये ऑलरेडी चेक्ड है ये ऑप्शन शो UCS आइकॉन एट ओरिजिन, क्योंकि ये अभी अपनी जगह पे है तो इसलिए ये चेक्ड है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर कभी कभी ये अपनी जगह पे मूव करना शुरू कर दे अपनी जगह से तो आप इसको सिलेक्ट करके उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो ये अपनी जगह पे वापस चला जाएगा। उसके बाद मैं जाऊंगा प्रॉपर्टीज़ में। अब यहाँ पे न्यू विंडो ओपन है। यहाँ से मैं इसका UCS आइकॉन स्टाइल चेंज कर सकता हूँ 2D 3D। उसके बाद ये लाइन विड्थ है, ये इसकी जो लाइन की विड्थ है इसको इंक्रीज़ करने के लिए है। उसके बाद UCS आइकॉन साइज़ है, इसको मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर सकता हूँ 100 तक। ये देखिए नॉर्मली यही साइज़ है, ये आप 60 कर सकते हैं। उसके बाद मॉडल स्पेस आइकॉन कलर है, ये भी चूज़ कर सकते हैं आप यहाँ से। उसके बाद ये सिलेक्शन कलर है, ये भी आप चूज़ कर सकते हैं। अभी आप देखें मैंने इसको 60 करके ओके किया है तो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। अगर आपको UCS की ज़रूरत नहीं है, इफ़ यू डोंट नीड इट, तो यहाँ पे मैं UCS आइकॉन की कमांड एंटर करूँगा और उसके बाद मैं ऑफ़ को ऑप्शन को चूज़ करूँगा। ये देखिए ऑन एंड ऑफ़, ये मैं हैंड के साथ भी इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं इसको ऑफ को चूज़ किया है तो UCS डिसअपीयर हो गया है। अभी मैं वापस से UCS आइकॉन की कमांड को एंटर करूँगा और उसके बाद मैं इसको ऑफ ऑन करूँगा। देखिए मैंने इसको ऑन को सिलेक्ट किया है तो UCS यहाँ पे वापस से ऑन हो चुका है, अपीयर हो गया है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।